बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम EDU 401 का कोर्स शुरू किए हुए हैं, तो इस सिलसिले में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर 25 है। तो ये इसमें आपको बता रहे हैं कि फार्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फार्मल लर्निंग। तो ये शुरू से आपको 23 से इसने ये टॉपिक शुरू किया है कि फार्मल लर्निंग क्या होती है, इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है और नॉन फार्मल लर्निंग क्या होती है। तो आपने इनके कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझना है। मुख्तलिफ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा गया है। आपने मुख्तलिफ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को आपने डिस्क्राइब करना है। तो चलते हैं जी। टॉपिक नंबर 119 है जी। बैकेट एंड हैगर 2002 इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने डिस्क्राइब की थी कैरेक्टरिस्टिक्स टू इनफॉर्मल लर्निंग की। जो इनफॉर्मल लर्निंग होती है उसकी क्या खसूसियात होती हैं वो आपको बताई गई हैं। जो शुरू करते हैं, प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल लर्निंग इज़ ऑर्गेनिक या आर होलिस्टिक। कि जो प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल लर्निंग होती है वो ऑर्गेनिक होती है या नेचुरल होती है। तो प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल लर्निंग इज़ कंटेक्सचुअल, ये एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में ये टेक प्लेस करती है। जो प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल लर्निंग होती है वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में होती है, इसलिए इसको कंटेक्सचुअल बेस कहते हैं। प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल लर्निंग इज़ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। जो प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल लर्निंग होती है उसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और ये एक्सपीरियंस पे बेस करती है। आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करके ही इनफॉर्मल लर्निंग करते हैं। नेक्स्ट है जी, प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल लर्निंग अराइजेज इन सिचुएशन वेयर लर्निंग इज़ नॉट द मेन एम। और जो इनफॉर्मल लर्निंग होती है वो ऐसी सिचुएशन में टेक प्लेस करती है जिनमें जो लर्निंग होती है वो मेन एम नहीं होता, बल्कि मेन एम आपका कोई और होता है। आप कोई काम कर रहे होते हैं तो साथ में आप काम करते करते चीज़ों को सीखते हैं। तो जो मेन फोकस होता है, जो मेन मकसद होता है काम का, वो लर्निंग नहीं होता बल्कि वो कोई और मकसद होता है, लेकिन साथ साथ आप लर्निंग कर रहे होते हैं, इसलिए इसको इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल वर्क प्लेस लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय इंडिविजुअल लर्नर्स रेदर देन बाय टीचर्स ट्रेनर। और जो प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल लर्निंग होती है ये वर्क प्लेस के अंदर टेक प्लेस होती है और इसको जो एक्टिवेट करते हैं वो इंडिविजुअल लर्नर्स जो होता है वो खुद इसको एक्टिवेट करता है, रेदर देन इसकी बजाय कि टीचर या ट्रेनर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि खुद से बंदे ने सीखना होता है। इसलिए जो एक्टिवेशन करता है वो खुद बंदा लर्निंग की एक्टिवेशन करता है। इसके बाद प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल वर्क प्लेस लर्निंग इज ऑफन कोलेबोरेटिव। तो ये जो इनफॉर्मल लर्निंग होती है ये कोलैबोरेटिव होती है, मतलब लोग आपस में कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे से चीज़ों को सीखते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं इनफॉर्मल लर्निंग की। इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट है जी, टॉपिक नंबर 120 है जी। इसमें वो कह रहा है कि कॉले होडकिंसन एंड मेलकॉन इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने फीचर्स बताए हुए हैं फार्मल और इनफॉर्मल लर्निंग के। ये चार्ट आपके सामने दिया हुआ है कि फार्मल लर्निंग क्या होती है और इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी फार्मल लर्निंग। इसमें होता है क्या है, इसमें होता है टीचर हैज़ अथॉरिटी, टीचर के पास अथॉरिटी होती है, जबकि ना इनफॉर्मल लर्निंग के अंदर नो टीचर इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो आपने इनका आपस में कंपेरिजन करते जाना है साथ साथ। आगे जी, एजुकेशनल प्रमाइजेज कि एजुकेशनल प्रमाइजेज एक आपको एक मखसूस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया होता है, लेकिन इसमें नो एजुकेशनल प्रमाइजेज, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता इनफॉर्मल लर्निंग के अंदर। और आगे जी, फार्मल के अंदर टीचर का कंट्रोल होता है और इनफॉर्मल के अंदर लर्नर का कंट्रोल होता है। लर्नर अपने हिसाब से चीज़ों को सीख सकता है। आगे जी, फार्मल में है जी प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर। जो फार्मल लर्निंग होती है वो प्लान्ड होती है और उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, और जो होती है इनफॉर्मल लर्निंग वो ऑर्गेनिक होती है और इवॉल्विंग होती है, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है और ये नेचुरल होती है। नेक्स्ट है जी, सुमेटिव असेसमेंट असर्डिएशन के जो फार्मल लर्निंग होती है उसमें असेसमेंट होती रहती है, आपको वक्तन फ़वक्तन असेस किया जाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल लर्निंग होती है इसमें कोई असेसमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि आपने खुद से चीज़ें सीखनी होती है, कोई आपको असेस करने वाला नहीं होता। आगे जी, फार्मल लर्निंग में एक्सटर्नली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स आउटकम्स, बाहर से लोग आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग आउटकम्स है, वो बाहर से डिटरमाइन किए जाते हैं। बाहर से वो उनको आपको बताया जाता है कि आपने ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल करने हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल लर्निंग है इसमें इंटरनली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, आप किसके लिए लर्निंग कर रहे हैं। तो ये फीचर्स ऑफ फार्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग के आपको बताए हुए हैं, ये आपने अपने जहन में रखना है। तो टॉपिक नंबर 121 में भी ये इसी चीज़ों को, फीचर्स ऑफ फार्मल एंड नॉन फार्मल लर्निंग, इसी चीज़ को ही कंटिन्यू कर रहा है। तो इसमें मजीद फीचर्स उसने बताए हुए हैं। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने के फार्मल और इनफॉर्मल में आपको फ़र्क करना आना चाहिए। फार्मल लर्निंग में वो क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल एंड डोमिनेंट ग्रुप के जो फार्मल लर्निंग होती है उसमें जो डोमिनेंट ग्रुप होता है वो पावरफुल होता है, जो टीचर होते हैं वो पावरफुल होते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल लर्निंग में इंटरेस्ट ऑफ ऑप्रेस्ड एंड डोमिनेंट ग्रुप के इसमें होता ही है, इसमें
जो इनफॉर्मल लर्निंग होती है इसमें कोई बाहर से आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप खुद ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और फॉर्मल लर्निंग में क्या होता है, ओपन टू ऑल ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू पब्लिश्ड क्राइटेरिया। और जो फॉर्मल लर्निंग होती है ये तमाम ग्रुप्स के लिए जो आपका जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा होता है, अगर उस पर कोई भी पूरा उतरता है तो वो सब के लिए अवेलेबल होती है। लेकिन जो इनफॉर्मल लर्निंग होती है ये प्रिजर्व्स इनइक्विटी एंड स्पॉन्सरशिप, लेकिन ये रिजर्व तौर पे होती है। इसमें आपको अगर वो स्पॉन्सर करते हैं तभी आप इसको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रेपोजिशनल नॉलेज। इसमें आपके पास प्रेपोजिशनल मतलब बुक्स का नॉलेज ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो इनफॉर्मल लर्निंग है इसमें प्रैक्टिकल एंड प्रोसेस नॉलेज, इसमें आपको प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस का नॉलेज होता है इनफॉर्मल के अंदर। उसके बाद जो फॉर्मल लर्निंग है वो हाई स्टेटस होती है और जो इनफॉर्मल लर्निंग है वो लो स्टेटस होती है। नेक्स्ट है जी जो फॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग है वो है जी एजुकेशन, उसमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, आपको पढ़ाया जाता है। और जो इनफॉर्मल लर्निंग है उसमें आपको पढ़ाया नहीं जाता। उसके बाद मेजर्स आउटकम्स, उसके बाद जो फॉर्मल लर्निंग है उसके अंदर आप जो आउटकम्स हैं, आपकी जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं उनको आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल लर्निंग होती है इसमें आप अपनी जो आउटकम्स हैं उसको मेजर नहीं कर सकते, ये नॉट प्रिसाइज और नॉट मेजरेबल होती हैं। तो ये सारी आपने डिफरेंस आपको फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग के अंदर मुख्तलिफ फीचर्स आपको बताए हुए हैं, आपने इन चीज़ों को ज़हन नशीन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है जी टॉपिक नंबर 122। इसमें भी फीचर्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग को कंटिन्यू कर रहा है। ये पूरा लेसन ही आपका फार्मल और इनफॉर्मल लर्निंग के जो डिफरेंस फीचर्स हैं उन पे फोकस किया हुआ है। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है। इसमें क्या है जी फार्मल लर्निंग में लर्निंग टू प्रिजर्व द स्टेटस को, कि जो फार्मल लर्निंग में आप सीखते हैं कि अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए कि आपको एक स्टेटस मिले। लेकिन इनफॉर्मल लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग फॉर रेजिस्टेंस एंड एम्पावरमेंट। और लेकिन इनफॉर्मल लर्निंग में आप सीखते हैं कि आप अपने आप को एम्पावर करते हैं और आप अपने आप को के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। तो ये मतलब आपको ज़रूरत होती है चीज़ों को सीखने की। जब एक आप काम कर रहे हैं तो आपको उसको सीखने की आपकी मजबूरी होती है, तो इसलिए आप इनफॉर्मल तरीके से उन चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट है जी फॉर्मल लर्निंग में पेडागोजी ऑफ ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल। इसमें ट्रांसमिशन होती है आपस में और कंट्रोल होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल है ये लर्नर सेंटर होती है, निगोशिएटेड होती है पेडागोजी। इसमें आप एक दूसरे से निगोशिएट तो कर सकते हैं लेकिन कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद जो फॉर्मल लर्निंग है उसमें थ्रू एजेंट ऑफ अथॉरिटी, इसमें ये आपको एक एजेंट ऑफ अथॉरिटी के जरिए दी जाती है, मतलब टीचर्स के जरिए आपको प्रोवाइड की जाती है और जो टीचर्स है वो आपको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल लर्निंग है ये थ्रू लर्नर डेमोक्रेसी, इसमें जो लर्नर होते हैं उनकी खुद की पावर चलती है। तो इसमें कोई आपको बाहर से आके कंट्रोल नहीं कर सकता। और फॉर्मल लर्निंग जो लर्निंग मीडिएटेड होती है और जो इनफॉर्मल लर्निंग है ये भी लर्निंग मीडिएटेड होती है। मतलब ये है कि जो एक ही चीज़ इनमें कॉमन है कि इन दोनों का मकसद है कि आपने चीज़ों को सीखना है, आपने इल्म हासिल करना है, आपने कोई काम सीखना है। तो इसलिए दोनों फॉर्मल लर्निंग हो चाहे इनफॉर्मल लर्निंग हो, इसमें जो मेन मकसद है वो आपका काम को सीखना है। तो ये एक चीज़ इनमें कॉमन पाई जाती है। नेक्स्ट है जी फॉर्मल लर्निंग में फिक्स्ड एंड लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है और जो इनफॉर्मल लर्निंग इसमें ओपन एंडेड इंगेजमेंट, इसमें आपके पास कोई फिक्स टाइम नहीं होता। लेकिन जो फॉर्मल लर्निंग होती है इसमें तो भाई टाइम फिक्स होता है कि आपके फलां इतने टाइम में आपने कोर्स को पढ़ना है, इसके बाद आपके मिड टर्म होंगे, फलां टाइम के बाद आपका फाइनल टर्म होगा। तो ये एक फिक्स्ड लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल लर्निंग इसमें कोई ये ओपन एंडेड होती है, आप जितना मर्जी डेली काम सीखे, इसमें कोई आपको बाउंड नहीं किया जाता। आगे जी लर्निंग इज़ द मेन एक्सप्लिसिट पर्पज़। जो फॉर्मल लर्निंग होती है इसमें जो मेन मकसद होता है वो लर्निंग होता है कि आपने पढ़ना है, वो मेन मकसद है। लेकिन जो इनफॉर्मल लर्निंग है इज़ द आइदर ऑफ सेकेंडरी सिग्निफिकेंट और इम्प्लिसिट। लेकिन जो इनफॉर्मल लर्निंग है इसमें मेन मकसद पढ़ना नहीं होता बल्कि मेन मकसद कोई और होता है, मेन मकसद काम करना होता है और उसके साथ साथ आप चीज़ों को सीखते हैं। तो आगे जी लर्निंग इज़ एप्लीकेबल इन अ रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जो फॉर्मल लर्निंग है इसमें मुख्तलिफ आपके पास कॉन्टेक्स्ट की चॉइस होती है, आप मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में काम कर सकते हैं क्योंकि आपको मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। तो आप हर मज़मून के रिलेटेड शोबे में आप जा सकते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल लर्निंग होती है ये इसका कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, ये आप वही काम कर सकते हैं जो आप काम सीख रहे हैं। तो ये इन फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग के अंदर ये सारे फीचर्स मुख्तलिफ डिफरेंस फीचर्स है उसने आपको बताया हुए हैं। इसी के साथ आपका जो लेसन नंबर 25 है ये कंप्लीट हो जाता है। आपने पूरा लेसन आपका ये इसी चीज़ पे बेस करता है कि फार्मल और इनफॉर्मल लर्निंग के क्या फ़ीचर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। लिहाजा आपके जहन में कोई वो डाउट नहीं होना चाहिए कि फार्मल लर्निंग क्या होती है और इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है। ये आपको इतना ज़्यादा डाटा इसने फ्राहम किया हुआ है कि आप बआसानी ये सारी चीज़ें अपने जहन में बिठा सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।